हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम दो पार्ट में बात करेंगे आपके साथ। पहला, एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन का लिंक अनचाहे रूप से आ गया है। नोटिस तो आया था 20 तारीख को लिंक आपको मिलेगा, लेकिन लिंक अभी डायरेक्ट पब्लिश नहीं हुआ है। लिंक कहाँ से देखना है वो मैं दिखाऊंगा। एग्ज़ाम सिटी आ गया है, लोगों का एग्ज़ाम सिटी नज़दीक आ रहा है। तो टेलीग्राम पे देखिए, मेरे टेलीग्राम में 1 मिनट ओपन कर लूँ, 1 मिनट बैक करके। तो टेलीग्राम अगर देखिएगा तो यहाँ पे लोगों ने रेलवे लाइव चैट ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और इसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों का 90 किलोमीटर से कम आ रहा है एग्ज़ाम, तो अच्छी बात है। हम लिंक की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा बात करेंगे। लेवल 2 और 5 के रिजल्ट में भर्ती नियम या तो बदल गया है या रिजल्ट और कट ऑफ गड़बड़ दिया हुआ है। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हैं, अगर ज़्यादा क्वालिफाई है तो कट ऑफ ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है। एक्चुअल में वो कट ऑफ और ज़्यादा होता अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम क्वालिफाई होंगे, यानी कम दिख रहा है, ज़्यादा होता। तो क्या है ये कारण, इसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ आगे और भी डिस्कस करेंगे। एक आध छोटे आरआरबी जैसे मुजफ्फरपुर और त्रिवेंद्रम का आपको एग्जाम्पल देके दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बहुत ज़रूरी काम है, लिंक के लिए कोई वेबसाइट पे आ जाइए। मैं आ जाता हूँ आरआरबी इलाहाबाद पे। आरआरबी इलाहाबाद पे आइएगा तो नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा। बहुत पुराना लिंक में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे 22/6/2022 जो आपका क्वेश्चन पेपर का लिंक था, जिससे आप व्यू करते थे अपने आंसर की, क्वेश्चन पेपर और बाकी आगे की डिटेल। इसको ओपन करते ही आपको एक और लिंक खुलेगा, वो खुलेगा आपका CBT 2 के लिए, एग्ज़ाम सिटी स्लिप के लिए। और स्कोर कार्ड भी, क्वेश्चन पेपर भी है। हो सकता है इस लिंक से भी आपको वहीं लेके चला जाए। अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा रास्ता कहाँ से लेंगे? लोग टेलीग्राम से यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने लिंक शेयर किया है, वही लिंक होनी चाहिए, बिल्कुल वही लिंक है। इसको लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ से आप आगे चले जाएंगे आपकी NTPC के लिए। यहीं से कुछ लोग देख रहे हैं। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए इसको कन्फर्म पूरी तरह से नहीं कर पाऊँगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। 1 मिनट, इसको हम बैक करते हैं बंद करके। 1 मिनट। अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं। दूसरा पार्ट आरआरबी के लिए हम आते हैं। कोई भी आरआरबी एक खोल लीजिए। मैं एक आरआरबी ले लेता हूँ मुजफ्फरपुर। कल एग्ज़ाम आया था, रिजल्ट आया था परसों से, और रिजल्ट में सारा एक लेवल का यहाँ पे कट ऑफ और आपकी कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, शॉर्ट लिस्टेड है, उसका लिस्ट आया था। और आप जानते हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन होती है, उसकी एक वैकेंसी टेबल होती है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको खोल के समझाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन खोल लीजिएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। मैं ओपन कर लिया, 1 मिनट, यह एडोब रीडर में। तो डिटेल सेंट्रल नोटिफिकेशन में हर आरआरबी की एक वैकेंसी है, और हर आरआरबी में इस वैकेंसी में उनके कुछ पोस्ट लेवल वाइज निर्धारित है। तो मैं 1 मिनट, मुजफ्फरपुर से नीचे आ गया हूँ। मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, त्रिवेंद्रम की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर, कोलकाता आ गया। यहाँ पे 1 मिनट, जम्मू, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर। यहाँ देखिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए लेवल 2 में एक ही पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए 47 कैंडिडेट है, और इसी का आप रिजल्ट खोल लीजिएगा। तो 1 मिनट मैं बता दूँ, 1 मिनट। रिजल्ट फॉर लेवल 2 आरआरबी मुजफ्फरपुर का ये मैं खोल लेता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा टोटल लेवल 2 के लिए, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं, ये देखिए लेवल 2 का रिजल्ट है, क्लियर लिखा हुआ है। लेवल 2 के लिए ये रिजल्ट है, कहाँ देखिएगा, ये देखिए लेवल 2 के लिए है, जूनियर टाइप कीपर, क्लर्क कम टाइपिस्ट और वगैरह वगैरह, जो इस पोस्ट के लिए सब में थे। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, हालांकि यहाँ पे जूनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट ही केवल पोस्ट है, तो बाकी का तो यहाँ कंसीडर नहीं होगा, इफ एप्लीकेबल होगा तो। इसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या आप देखिएगा तो यहाँ दिखेगा इसमें 396। वैकेंसी कितनी है आपको दिखाया, 47। 8 से गुना कीजिएगा तो होता है 376, प्लस में 20 कैंडिडेट कहाँ से आ गए और गड़बड़ है कुछ। तो यहाँ तो छोटा दिख रहा है। लेवल 5 की अब बात कर लेते हैं। लेवल 5 में देखिएगा, लेवल 5 में हम वैकेंसी टेबल में अगर देखेंगे तो लेवल 5 हमें, 1 मिनट, कोई और से ऑफिस वगैरह से खोल लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा समझने में आसान हो। तो 1 मिनट,
नीचे आ जाएंगे मुजफ्फरपुर के लिए। यहाँ लेवल 5 में देखिएगा सब लोगों ने वेरीफाई कर रखा है, मैं कल से ध्यान नहीं दे रहा था, इसमें कुछ चीज़ें चेंज थी। लास्ट में ले लेता हूँ, मुजफ्फरपुर नीचे ही होगा, रांची मुजफ्फरपुर। लेवल 5 में देखिएगा तो यहाँ टाइपिंग वाले पोस्टों का यहाँ तो 47 लेवल 2 में है। यहाँ पे टाइपिंग में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक ही पोस्ट है जिसके लिए 33 वैकेंसी है, लेकिन 33 वैकेंसी के अगेंस्ट गुना में 8 करेंगे तो होता है 264 और यहाँ कैंडिडेटों की संख्या दिया है 411 रिजल्ट में। तो रिजल्ट में देखना पड़ेगा हमें समझने के लिए। चलिए रिजल्ट देखते हैं लेवल 5 का। आरआरबी आप मुजफ्फरपुर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अपने तरीके से। आरआरबी मुजफ्फरपुर ही है, देख लीजिए मुजफ्फरपुर है। लेवल 5 का रिजल्ट है पीडीएफ के रूप में, और नीचे की तरफ में देखेंगे यहाँ लेवल 5 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसमें रिजल्ट में टोटल कैंडिडेट देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट 411। हमने इस आरआरबी को छोटा क्यों लिया है कि यहाँ पे पोस्ट का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टाइपिंग वाले एक आरआरबी छोटा सा पोस्ट है, 33 पोस्ट है, गुना 5 में हम करेंगे 264 होगा, 411 क्यों दिया। तो कुछ लोगों ने बोला इसके लिए 11 इसलिए दिया है, 1 मिनट, कि यहाँ पे देखिए टाइपिंग वाला पोस्ट यहाँ पे दिया है 33, 10 गुड गार्ड्स की है और 137 कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसके लिए टाइपिस्ट तो नहीं है लेकिन ये तीनों लेवल 5 में है। तो 10, 33 और 137 जोड़ेंगे तो 33 के अगेंस्ट 8 जोड़ेंगे तो 264। 33 वैकेंसी 10 वैकेंसी गुड गार्ड्स वाला जोड़ देंगे और 137 ए वाला जोड़ देंगे। टोटल जोड़ के आप देखिए परिणाम एक मिलेगा, वो मिलेगा 411। और रिजल्ट कितने के लोगों का दिया है मुजफ्फरपुर में, 421, नियर अबाउट टू टोटल रिजल्ट का है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? जब 8 गुना कैंडिडेट देना था, कुछ लोग कहेंगे कि 8 गुना कैंडिडेट नहीं देना था। तो चलिए आरआरबी जो लिखा है वही कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यूनिक कैंडिडेट नहीं है, लेवल 2 और 5 में डबल रहेगा है, वो भी आरआरबी ने क्लियर यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आरआरबी ने लिख दिया है एज पर CBT 2 बेस कॉमन द पोस्ट ऑफ द पे लेवल 5 and 2 टू इंश्योर यूनिकनेस, यानी एक वैकेंसी में एक ही कैंडिडेट होगा। अभी आप ही देख लीजिएगा, एक लिस्ट में एक ही कैंडिडेट होगा। उसके अलावा भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पे लेवल 5, देयर रोल नंबर नॉट अप रिपीटेड लिस्ट इन, 1 मिनट बंद हो गया, 1 मिनट इसे ओपन कर लेता हूँ दोबारा। नॉट रिपीटेड इन, कहाँ पे, नॉट रिपीटेड इन शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट इन लेवल 2, यानी 5 में जो कैंडिडेट है उनका रिपीट लेवल 2 में नहीं है। तो रिपीट वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद भी कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट है उसका कितना गुना हमने लिया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज 8 टाइम, 1 मिनट कहाँ गया, 8 टाइम भी है। अकॉर्डिंग टू राइट मेरिट इज अरेंज इज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट चेक इन शॉर्टली। हाँ यहाँ पे देखिए शॉर्टेड CBTST के लिए टोटल कैंडिडेट कितने गुना है, 8 टाइम है, यानी 8 टाइम भी लिख रहा है, एक कैंडिडेट यूनिक भी लिख रहा है। और जब हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो रिजल्ट में 8 टाइम नहीं होके ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का 2 ही कारण हो सकता है, एक तो गड़बड़ी है, जैसा कि हमने बोला कोई चीज़ एक आध पोस्ट इन्होंने गलत कंसीडर कर लिया, या इन्होंने 8 के बदले कुछ और एक पैरामीटर चेंज कर लिया। लेकिन अगर ये 8 के बदले कुछ और पैरामीटर चेक होता तो सभी आरआरबी का होता। सभी आरआरबी में ऐसा नहीं है, किसी में 10 बढ़ा है, किसी में 20 बढ़ा है। तो अगर 10-20 बढ़ा है तो 10-20 तो ऐसे हो सकता है कि लास्ट के नंबर पे किसी भी कैंडिडेट ज़्यादा हो तो वो लास्ट वाले सभी कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है। जैसे कटअप गया 66.33 और यहाँ पे इस पे 5 या 6 लोग हैं तो ये सबको ले लेगा, एक को छोड़ा नहीं जाता। ये रिटन एग्जामों में फाइनल में तो जिसका एज होता है उसको ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ लिखने के बाद भी अगर ऐसा है तो 2 ही चीज़ है, या तो रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी हुई है या भर्ती का नियम ही चेंज कर दिया है। जो हाइडन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम अगर कहीं पे 33 वैकेंसी है तो 33 मान लिया मुजफ्फरपुर में लेवल 5 का है तो गुना में 8, 264 लेना है। हम ले रहे हैं 64 का नहीं, 411 कैंडिडेट ले रहे हैं। तो 411 कैंडिडेट लेने से क्या होगा,
कट ऑफ कम दिखाएगा एक्चुअल में। और अगर कुछ लोग जैसा कह रहे हैं कि ये फाइनल वाला भी ले लिया है, तो फाइनल रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? लेवल 5 के साथ साथ और भी पोस्ट किसी का है, लेवल 3 का है, लेवल 6 का है, तो क्या है जब लेवल 6 वाला कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी अलग होगा तो इसमें क्या फाइनल लेने से कोई अंतर पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। और अगर फाइनल है लिस्ट तो फिर टाइपिंग टेस्ट के बाद यही कटअप रहेगी? नहीं रहेगी। फिर उस कैंडिडेट को अलग कैसे करेंगे जो फाइनल एक्चुअल मान रहे हैं आप? मान लीजिए कोई लोग कह रहे हैं कि 264 तो टाइपिंग के लिए है, बाकी जो कैंडिडेट बच गए इसके अलावा 137 और 10 केवल मुजफ्फरपुर परफेक्ट में कर रहे हैं, 147 लोगों का क्या होगा? इनको टाइपिंग टेस्ट क्यों दिला रहा है जब इनके लिए वैकेंसी डायरेक्ट है? गुड गार्ड्स के लिए भी टाइपिंग टेस्ट दिलाएंगे क्या? तो ये सब चीज़ें अपवाद है, लेकिन रेलवे ने कुछ इसमें गड़बड़ी किया है, भर्ती का नियम को सही तरीके से नहीं फॉलो हुआ है, या इसमें कोई रूल बदल गया है जो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।